आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा में आज से मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों की होगी शुरुआत। वज़ीर दाखिला अमित शाह रोहतक में साबा डेयरी प्लांट और नए फौजदारी कवानीन पर रियासती सतह की नुमाइश का करेंगे इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के खंडवा में मूर्ति विसर्जन हादसे पर अफसोस का किया इजहार। मुतासरीन के लिए मुआवजे का ऐलान किया। तालाब में 11 अफराद डूबकर हुए जा बहक। भारत ने लंदन के मैनचेस्टर में यहूदियों के दुआई इजलास में दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की। कहा कि पूरी दुनिया को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुत्तहिद होना चाहिए। हमले में 2 हलाक, पुलिस की जवाबी फायरिंग में हमलावर ढेर। अमेरिका में शटडाउन जारी। ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी को बनाया निशाना। डेमोक्रेटिक्स ने भी जवाबी तनकीद की। भारत की मीराबाई चानू का वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में शानदार मुजाहिरा। खवातीन के 48 किलोग्राम जुमरे में जीता चांदी का तमगा। और अब खबरें तफसील से। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज हरियाणा का दौरा करेंगे। वज़ीर दाखिला इस दौरान मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह सुबह रोहतक में साबा डेयरी प्लांट का इफ्तिताह करेंगे और इसके बाद दोपहर में वो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में खादी कारीगर फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे और इसके बाद वज़ीर दाखिला कुरुक्षेत्र का दौरा करेंगे और यहाँ दोपहर में वो नए फौजदारी कवानीन पर रियासती सतह की नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे और इसके साथ ही वो हरियाणा हुकूमत के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखेंगे। मध्य प्रदेश के खंडवा में कल देर रात एक सड़क हादसे में 11 अफराद की मौत हो गई। खंडवा के जामली गांव और उज्जैन के करीब अंगोरिया थाना इलाके में माता की मूर्ति विसर्जन के लिए जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिया पार करते वक्त तालाब में गिर गई। हादसे में 14 अफराद नदी में डूब गए थे और इनमें से 3 अफराद जिंदा बच गए। बचने वाले 3 अफराद में से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए मरने वालों के अहले खाना के लिए मुआवजे का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने ट्विटर पर पोस्ट में कहा कि मरने वालों के लवाहिकीन को पीएम रिलीफ फंड से हर एक को 2 लाख रुपए की इमदादी रकम दी जाएगी और जख्मियों को 50-50 हज़ार रुपए मिलेंगे। हादसे की इतला मिलते ही जिला इंतजामिया की टीम जाए वाक़े पर पहुंच गई है और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई। रियासत के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस सानहा पर दुख का इजहार किया। रियासती हुकूमत महलूकीन के लवाहिकीन को हर एक को 4-4 लाख रुपए की इमदाद और जख्मियों को करीबी अस्पताल में मुनासिब इलाज फराहम किया जा रहा है। मरने वालों में ज्यादातर छोटे बच्चे शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खंडवा हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया और मरने वालों के अहले खाना के लिए मुआवजे का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने ट्विटर पर पोस्ट किया कि मरने वालों के लवाहिकीन को वज़ीर-ए-आज़म के रिलीफ फंड से हर एक को 2-2 लाख रुपए और जख्मियों को 50-50 हज़ार रुपए मिलेंगे। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बरतानिया के शहर मैनचेस्टर में यहूदियों के दुआई इजलास में दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है। रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि हम मैनचेस्टर के हैटन पार्क इबादतगाह पर यौम किप्पूर के दौरान दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक है और ये घिनौना फाल अदम तशद्दुद के आलमी दिन कर मौके पर पेश आया है। यह हमला दहशतगर्दी की शैतानी क़ुव्वतों की तरफ से दरपेश चैलेंज की एक और हौलनाक याद दहानी है और जिसका मुकाबला आलमी बरादरी को मुत्तहद और मरबूत कार्रवाई के जरिए करना चाहिए। हमारी दुआएं मुतासरीन, उनके अहले खाना और मैनचेस्टर शहर के साथ है। दुख की इस घड़ी में हम बरतानिया के अवाम के साथ इजहार यकजहती करते हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज हैदराबाद में शुरू होने वाले जीतो कनेक्ट के इफ्तिताई इजलास में शिरकत करेंगे और इस सह रोज़ा तकरीब का एहतमाम जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। हाईटेक कन्वेंशन सेंटर में मुनक़िद होने वाला ये प्रोग्राम नेटवर्क, इल्म,
और तफरी को यकजा करेगा और इसका मकसद पेशेवर अफराद, कारोबारी अफराद और कम्युनिटी लीडरों के दरमियान नेटवर्किंग, ताउन और तरक्की को फ़रोग़ देना है। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण आज इंस्टीट्यूट ऑफ इकनॉमिक ग्रोथ की जानिब से मुनक़िद चौथी कौटिल्य इकनॉमिक कॉन्फ्रेंस KEC का इफ्तिताह करेंगी। 3 से 5 अक्टूबर तक मुनक़िद होने वाली इस 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का थीम हंगामा खेज़ दौर में खुशहाली की तलाश है और इस तकरीब में 30 से ज़ायद ममालिक से 75 शुरका शिरकत करेंगे और इसके इजलास में आलमी तरक्की के मरकज़ के तौर पर उभरते एशिया, ब्रिक्स ममालिक की शिनाख्त का इर्तिका, मालियाती इस्तेहकाम और सनती पॉलिसी की नई सिमतों पर तवज्जो मरकूज़ होगा। पिछली कॉन्फ्रेंस का थीम इंडियन एज था, जिसमें ग्रीन ट्रांजैक्शन, एशिया का उरूज और कसीर जहती के मुस्तकबिल पर सेशंस का इनेकाद हुआ था। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर और शहरी हवाबाजी के वज़ीर राम मोहन नायडू किंजापू ने एयर बस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इंडिगो की आला इंतज़ामिया के साथ एक आला सतही मीटिंग की। मीटिंग का बुनियादी मकसद भारत के शहरी हवाबाजी के शोबे को मजबूत बनाना और भारत यूरोप इक़्तिसादी और हवाबाजी शराकतदारी को मज़ीद गहरा करना था। मीटिंग के दौरान भारत में जारी बुनियादी ढांचे की इस्लाहात, इक़्तिसादी पॉलिसी में तब्दीलियों और इंतज़ामी इस्लाहात पर बातचीत हुई। दोनों वज़रा ने ख़ास तौर पर आलमी फ़िज़ाई कंपनियों के लिए इन तब्दीलियों से पैदा होने वाले स्ट्रेटेजिक मौक़ों पर तबादला ख़्याल किया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ये मौका भारत के हवाबाजी के शोबे को नई सिमत और रफ्तार फराहम करेगा। भारत और चीन के दरमियान बराह रास्त फ़िज़ाई खदमात दोबारा शुरू होने वाली हैं। वज़ारत हवाबाजी ने जुमेरात को इसका ऐलान करते हुए कहा कि अक्टूबर 2025 के आखिर तक परवाज़ें दोबारा शुरू हो जाएंगी। दरियासना इंडिगो 26 अक्टूबर से चीन के लिए बराह रास्त परवाज़ें शुरू करेगा और टिकट बुकिंग जुमा यानी कि 3 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। ये फैसला दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को बतदरीज मामूल पर लाने की जानिब एक कदम है। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि भारत और चीन के सिविल एविएशन हुक्काम साल के आगाज़ से मुसलसल बातचीत कर रहे हैं और इन मुज़ाकरात का मकसद बराह रास्त परवाज़ें दोबारा शुरू करना और फ़िज़ाई खदमात के नए मुआहदे को आगे बढ़ाना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की 10 साला तकरीब के मौके पर नागपुर के तारीखी रेशम बाग में एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। RSS के सरबराह मोहन भागवत ने एक प्रोग्राम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि RSS के रज़ाकार कौम की खिदमत और माशरे को बाइख्तियार बनाने के लिए वक्फ हैं। उन्होंने मजीद कहा कि संघ की सोच समाज के बेहतरीन मफाद में है। संघ की शाखा में अपने राष्ट्र स्वरूप की यह स्पष्ट कल्पना और गौरव प्राप्त होता है और जो मैंने 5 बातें कही, कर्तृत्व, नेतृत्व, व्यक्तित्व, समझदारी और भक्ति, वो भी शाखा के इन संस्कारों से प्राप्त होती है। इसके आधार पर जो परिवर्तन आएगा समाज में, उससे भारतवर्ष खड़ा होगा। भारत का यही आत्मस्वरूप आज की देशकाल परिस्थिति से सुसंगत शैली में फिर से विश्व में खड़ी करनी है। संघ के सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू समाज का मुनज़्ज़म होना मुल्क के इत्तेहाद, सलामती और तरक्की की ज़ामिन है। हिंदू समाज का बल संपन्न होना, शील संपन्न होना, संगठित होना इस देश के एकता, एकात्मता, सुरक्षा और विकास की गारंटी है। क्योंकि हिंदू समाज सनातन काल से यहां चलते आया है, वो इस देश का उत्तरदायी समाज है, रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी। बीजेपी ने एक बार फिर से कांग्रेस को कटहरे में खड़ा किया है। बीजेपी ने लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को कोलंबिया में उनके भारत मुखालिफ बयान पर आड़े हाथों लिया। साबिक मरकजी वजीर और बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी मुल्क और दुनिया भर में घूमकर भारत मुखालिफ बयानात देते हैं। राहुल गांधी के भारत मुखालिफ बयान की मजम्मत करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी भारत की तौहीन का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। कोलंबिया के बगोटा में कहा है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, लोगों को बात करने की आज़ादी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सबसे अधिक आज़ादी से देश के
विकास को, भाजपा को और प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देते हैं तो राहुल गांधी है। तो आपको देश के खिलाफ कुछ भी बोलने का अधिकार है। मोदी जी के ऊपर तो आप झूठे आरोपों की झड़ी लगाते हैं पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके। तो लोकतंत्र में तो आपको एक प्रकार से गाली देने का अधिकार दे रखा है हिंदुस्तान में। गुरु नानक देव जी के यौम पैदाइश के मौके पर सिख अकीदतमंदों के लिए वजारत दाखिला ने एक सौगात दी है। दिल्ली के काबीना के वजीर और दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के साबिक सदर मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरुपुरब के लिए सिख जत्थों को पाकिस्तान जाने की इजाज़त देने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात के बावजूद ये फैसला सिखों के अकीदे और शिनाख्त का एहतराम करता है। गुरु नानक देव पातशाह जी के प्रकाश पुरब को उपलक्ष्य में जो जत्थे पाकिस्तान जाते थे वो इस साल भी पाकिस्तान जाएंगे। आज गृह मंत्रालय ने इसको स्पष्ट किया। 22 अक्टूबर से पहले सभी एप्लीकेशन स्टेट्स को जमा करानी होंगी। मैं सभी प्रतिनिधित्व संस्थाएं उनसे आग्रह करता हूं कि इस प्रक्रिया को जल्दी से पूरी करें, एप्लीकेशन लगाएं, ताकि सबकी स्क्रूटनी होकर, सबकी वेरिफिकेशन होकर ये जल्दी गृह मंत्रालय तक पहुंच पाए। गृह मंत्रालय की ये चिंता थी कि ये स्क्रूटनी प्रॉपर हो जाए, कोई शरारत ना इसके अंदर कर दे, वेरिफिकेशन करके जल्दी से जल्दी भारत सरकार तक पहुंचे। और मैं भारत के प्रधानमंत्री जी का और देश के गृह मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आई लव मोहम्मद पोस्टर तनाज़े की वजह से गुज़िश्ता रोज़ बरेली में भड़के तशद्दुद के बाद पुलिस इंतजामिया अलर्ट पर है। आज जुमे की नमाज के पेश नज़र शहर के चौक चौराहों पर पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है। मस्जिदों के पास एहतियाती तौर पर खुसूसी तौर से पुलिस को तैनात किया गया है। मरकजी हुकूमत और छत्तीसगढ़ हुकूमत की तरफ से शुरू की गई नक्सल मुखालिफ मुहिम ने अहम कामयाबी हासिल की है। नक्सल मिटाओ मुहिम के एक हिस्से के तौर पर बीजापुर में कल 103 माओनवाजों ने हथियार डाल दिए हैं। इनमें से नक्सली इनामी नक्सली थे जिन पर 1,06,30,000 रुपए का इनाम मुकर्रर किया गया था। और इतनी बड़ी तादाद में नक्सलियों के हथियार डालने को नक्सल पर मबनी तंजीम ने मुसलसल कमजोर होने और रियासती हुकूमत की बाज़ाबातकारी पॉलिसी की बेमिसाल कामयाबी की अलामत के तौर पर देखा जा रहा है। अक्टूबर 2014 में शुरू होने वाले मन की बात प्रोग्राम को 11 साल मुकम्मल हो चुके हैं। ये वज़ीर-ए-आज़म और अहले वतन के दरमियान बराह रास्त बातचीत का एक ताकतवर प्लेटफॉर्म साबित हुआ है। दही तरक्की और समाजी मसाइल से लेकर गुमनाम हीरोज़ की कहानियों तक इस प्रोग्राम के मौजू रही हैं। ये प्रोग्राम रेडियो नशरियात के तौर पर शुरू हुआ और अब एक अवामी तहरीक बन चुका है। आइए डालते हैं इस पर एक नज़र। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। वज़ीर-ए-आज़म का माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात अक्टूबर 2014 में शुरू हुआ और गुज़िश्ता 11 सालों में वज़ीर-ए-आज़म और शहरियों के दरमियान बराह रास्त बातचीत के लिए एक ताकतवर प्लेटफॉर्म साबित हुआ है। बेंगलुरु से सिस्टर सुरेखा जी भी जुड़ी हुई है। I am really proud and honored, sir, to speak to Prime Minister of our country. दिनेश जी नमस्कार। सर जी प्रणाम। विजय दशमी के मुकद्दस मौके पर शुरू होने वाला ये सफर लाखों लोगों की जिंदगियों को छू चुका है। हर शुमारे में कौम को दही तरक्की और समाजी इस्लाह की मुतासिरकुन कहानियों से रूबरू कराता है। अनगिनत गुमनाम हीरोज की काविशें आवाम तक पहुंचाता है। पिछले 11 सालों में मन की बात ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर एक ऐसा नशरियात बन गया है जिसने मुआशरे में मुस्बत इज्तिमाई कोशिशों के लिए एक बेमिसाल प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। देश की बेटियां हर जगह अपना परचम लहरा रही है। दिलना और रूपा, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जो सागर परिक्रमा में आपका एक्सपीरियंस
देश सुनना चाहता है। से मेमोरेबल मोमेंट में बोलना चाहती हूँ सर कि हमने भारत की झंडा पॉइंट नीमो पर लहराया सर। मन की बात अब एक अवामी तहरीक बन चुकी है। स्वच्छ भारत हो, वोकल फॉर लोकल हो या फिर हर घर तिरंगा मुहिम, इन मुहिमात की अपील जब भी वज़ीर-ए-आज़म ने मन की बात के प्लेटफॉर्म से की है, इनको नई वुसअत और नई तवानाई मिली है। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। मन की बात ने भारत की सकाफती ताकत के असरात को बार बार उजागर किया है। वज़ीर-ए-आज़म के इस प्रोग्राम ने शानदार भारतीय विरासत की आलमी गूंज को शानदार तरीके से दिखाया है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वहां आपको भारतीय संस्कृति का प्रभाव देखने को जरूर मिलेगा। और ये प्रभाव केवल दुनिया के बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे छोटे छोटे शहरों में भी देखा जा सकता है। इटली के एक छोटे से शहर कैंप रोतोंडो में ऐसा ही देखने को मिला है। यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। मन की बात ने ये साबित किया है कि कौम के लिए छोटी छोटी लेकिन अहम कोशिशें जब यकजा हो जाएं, तब्दीली एक बड़ी तस्वीर बन जाती है। गुज़िश्ता 11 सालों में मन की बात के जरिए वज़ीर-ए-आज़म ने हर शहरी में इस जज्बे को मजबूत करने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। आसाम पुलिस के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID ने गुलकार जुबीन गर्ग की मौत के सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया है। CID के खुसूसी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुन्ना प्रसाद गुप्ता के मुताबिक ये मुकदमा ताज़ीरात हिंद IPC की दफ़ा 61(2), 105, 106(1) और 103 के तहत दर्ज किया गया है। CID एहलकार के मुताबिक अब तक 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर श्याम कानू महंत और जुबीन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और दोनों को 14 रोज़ा रिमांड पर जेल में भेज दिया गया है। दरियासना नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल से वाबस्ता 3 दीगर अफराद नयन ज्योति दास, दीप ज्योति राय और रुक्तम राय को CID ने तलब किया है। CID के मुताबिक केस के सिलसिले में दीगर अफराद से भी पूछताछ की जा रही है। Investigation is ongoing, and as you are perhaps aware that we have arrested 2 persons, Syam Kanu Mohanto and Siddharth Sharma. Their interrogation is continuing, and also we are interrogating various other persons associated or in some way or other connected with the case, and further investigation is continuing. शुमाल मगरबी खलीज बंगाल में गहरा दबाव बना हुआ है और इस सिलसिले में महकमे मौसमियात ने कहा है कि आज छत्तीसगढ़, उड़ीसा और शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश में कई मकामात पर तेज बारिश का इम्कान है और इसके साथ ही मगरबी बंगाल के कई इलाकों में अगले 3 दिनों तक इंतहाई तेज बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने आज और कल उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शदीद बारिश की पेशगोई की है। झारखंड में 4 और 5 अक्टूबर को मूसलाधार बारिश का इम्कान है। पंजाब में भी 5 से 7 अक्टूबर तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में 5 से 7 अक्टूबर तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। आज आंध्र प्रदेश और साहिली इलाकों के मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बुराई पर अच्छाई की जीत की अलामत विजयदशमी बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाई गई। दशहरे के मौके पर मुख्तलिफ मकामात पर मजहबी रसूमात, पूजा और रावण दहन की तकरीबात का एहतमाम किया गया। इन तकरीबात को देखने और त्यौहार के माहौल से लुत्फ अंदोज होने के लिए लोग बड़ी तादाद में आए। हर साल की तरह इस साल भी आलमी शोहरत याफ्ता मैसूर दशहरा बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाया गया। यह अज़ीमुल शान त्यौहार 10 दिनों तक बड़ी शान व शौकत के साथ मनाया जाता है। मैसूर दशहरा यूनेस्को की तरफ से तस्लीम शुदा गैर महसूस सकाफती विरसा है जो मजहब और फ़न की अलामत है और इस मौके पर टॉर्च लाइट परेड खास तवज्जो का मरकज़ रही है। टॉर्च लाइट परेड में फ़ौजी मशक़ें और आतिशबाज़ी का शानदार मुज़ाहिरा शामिल है।
और अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात पर नज़र डाल लेते हैं। रोज़नामा इनकलाब की कुछ अहम सुर्खियां हमने यहाँ पर ली हैं, जिसके सफ़े अव्वल की सुर्खी है कि ग़ज़ा की तरफ से रवादबा कश्तियों पर भी इजराइल ने हमला किया है। इजराइल की बहरी अफवाज ने ग़ज़ा जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटीला पर धावा बोलकर सभी कश्तियों को कब्जे में ले लिया है और 500 से ज़ायद कारकुनान हिरासत में भी लिए गए हैं और सभी को वापस यूरोप भेजा जाएगा। आगे की खबरें भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर दिल्ली के एमसीटी की तरफ से एक अहम पहल की जा रही है। दरअसल बच्चों को मोबाइल की लत से बचाने के लिए यहाँ पर थीम पार्क्स बनाए जा रहे हैं। मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल को कम करने और जिस्मानी सरगर्मियों को फ़रोग़ देना इसका मकसद है, जिसके तहत 12 थीम पार्क्स बनाने का मंसूबा बनाया गया है। 3 पार्कों के लिए मंजूरी मिल चुकी है और इन पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। आगे की खबर भी जान लेते हैं, जहां दिल्ली के हवाले से ही एक और खबर है। सर्कल रेट में तब्दीली की तैयारियां अब शुरू हो गई हैं। दिल्ली में ज़मीन और मकानात की कीमतों में मुमकिना इजाफे के पेश नज़र हुकूमत ने शहर के सर्कल रेट में तरमीम के अमल का आगाज़ कर दिया है, जो तकरीबन 1 दहाई से इल्तवा में था। दिल्ली हुकूमत ने RWA, सनती इदारों और दीगर मुतालिका स्टेक होल्डर से 15 अक्टूबर तक तजवीज़ और राय तलब की हैं, ताकि हतमी सर्कल रेट को तैयार किया जा सके। आगे बढ़ते हैं और बैनुल अक़वामी सफ़े से भी हमने यहाँ पर खबर ली है, जहाँ अमेरिका में शटडाउन है और यही आलमी खबर भी है और सुर्खी भी है कि शटडाउन के बाद नासा तक भी यहाँ पर बंद हो गया है। लाखों मुलाजमीन की छुट्टी कर दी गई है। डेमोक्रेटिक रियासतों के 26 अरब डॉलर मुंजमद हो गए हैं। तो काफ़ी मुतासिर रहा है शटडाउन अमेरिका का। और आगे बढ़ते हैं और इसी के हवाले से और भी खबर आपको मज़ीद तफसीलात के साथ बता दें, जहां डेमोक्रेटिक के हेल्थ केयर से मुतालिक मुतालबात पर बज़िद रहने की वजह से अमेरिका में शटडाउन पर तातुल जारी है। दरअसल सदर ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर शटडाउन जारी रहा तो इससे वफाकी मुलाजमीन की बड़े पैमाने पर बरतरफी और मुतअद्दिद प्रोग्रामों में कटौती हो सकती है। एक अमेरिकी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने कई डेमोक्रेटिक प्रोग्रामों में नाकाबिले वापसी तब्दीलियां तजवीज़ की हैं। कांग्रेस में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक्स के सरकारी अखराजात के प्रोग्राम पर इत्तेफाक ना होने से बुध से शुरू शटडाउन को ट्रंप इंतज़ामिया शटडाउन को एक मौके पर ले रही है। ख्याल किया जाता है कि हुकूमत 7 सालों में इस पहली शटडाउन का फ़ायदा वफाकी इफरादी क़ुव्वत को नई शक्ल देने और नाक़दीन को सज़ा देने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा है कि वो कटौती के लिए डेमोक्रेटिक एजेंसियों को निशाना बना रहे हैं। ताहम डेमोक्रेटिक्स का कहना है कि ट्रंप इंतज़ामिया का ऐसा कोई भी इक़दाम कानूनी जांच पड़ताल का सामना नहीं करेगा। और खेल की खबरों में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान पहले टेस्ट मैच में भारत कल के स्कोर 2 विकेट पर 121 रन से आज आगे खेलना शुरू करेगा। गुज़िश्ता रोज़ मेहमान टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। वेस्टइंडीज की शुरुआत बहुत खराब रही और उसका टॉप ऑर्डर भारतीय गेंदबाजों के सामने ताश के पत्तों की तरह से मुनहदिम हो गया। वेस्टइंडीज की टीम सिर्फ 162 रन पर ही ढेर हो गई। भारत की जानिब से मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेटें हासिल की, जबकि जसप्रीत बुमराह ने 3, कुलदीप यादव ने 2 और वाशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट हासिल किया। भारतीय टीम ने 2 विकेटों के नुकसान पर 121 रन बना लिए हैं। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुभमन गिल की कप्तानी में भारत की शानदार कारकर्दगी जारी रहेगी। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का हाल।
और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।